कि ये शाही सवारी नीचे उतर रही है और वो हसरत के साथ जो है वो इसको जिसको भेड़ें और बकरियां चुराने का जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, जिनके ऊपर अपने हलके में ज़रा सुने तो सही कि इनके हलके में उनके बारे में क्या स्टोरियाँ, जो फ्रंट मैन है जिन्होंने लुट मचाई हुई है उसकी तो बात ही कोई नहीं। और फिर कोरोना फंड के ऊपर जो है वो उससे डीसी चकवाल जो है वो 3 करोड़ रुपया टाइगर फोर्स को जो है वो अदा करता है। मैंने चौहान साहब को चैलेंज किया था कि इन बातों का जवाब दे। चौहान साहब ने कल, वो मुझे बड़ी हैरत होती है, चौहान साहब का जो है ना वो एक डुगडुगी बजा के नाचने वाले जो है वो उससे ज़्यादा उनकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। कल एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, फ्रॉडिया। चौहान साहब, फ्रॉडिया उसे कहते हैं जो अपने बच्चे के गलत नंबर लगवाता है। फ्रॉडिया उसे कहते हैं कि जो इस मुल्क का कोरोना फंड खा जाता है और उसके ऊपर आकर बाहर ऐसी शक्ल बना के दिखा देता है, वो होता है फ्रॉडिया। और अगर आपको फ्रॉडिया की और डेफिनेशन चाहिए होगी तो इंशाल्लाह अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी फ्रॉड के ऊपर करेंगे और बताएंगे इस मुल्क के ऊपर जो है आप और आपके रफ़ीक़ाकार ने कितना कितना बड़ा फ्रॉड किया है। और ये जो आपने आज तक इस कोरोना का जवाब नहीं दिया, ये जो फंड आपने खाया इसका जवाब नहीं दिया, आपका क्या ख्याल है कि आपकी इस खामोशी का दुनिया को कोई फ़र्क पड़ता है? दुनिया में ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान का ना डाटा दुरुस्त है और पाकिस्तान को जो भी दिया जाता है वो ये खा जाते हैं। जो ज़कात और खैरात खा जाते थे, जो अपने मुलाजमों के नाम पर फ़ॉरेन फंडिंग खा गए, वो क्या आपका क्या ख्याल है कि अरबों रुपए की जो खैरात हमें आ रही थी वो उन्होंने छोड़ी थी? और उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। फिर कल उन्होंने जो आखिरी बात, अभी खैर सदर अलवी साहब आ रहे हैं जी लाहौर, पता नहीं वो क्या कारनामा सर अंजाम देने आ रहे हैं, उनका भी सैर करने को दिल किया होगा और वो तशरीफ़ ला रहे हैं और सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में बाहर डिस्ट्रिक्ट से भी जो है वो पुलिस अफसरान और पुलिस वाले मंगवाए जा रहे हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये आपको इतना खौफ है, अगर आपको इतना डर लगता है, ये अलवी साहब जहाँ जाते हैं, इवन स्कर्दू जाएं स्कर्दू बंद, जिस शहर में जाएं वो शहर बंद। अब लाहौर के ऊपर भी उनकी शाही सवारी जो है वो जिसका कोई मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान को, अवाम को कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि वो मौसूफ़ आएंगे, लंच फरमाएंगे, लाहौर में सैर करेंगे और घर को चले जाएंगे। और उसके लिए जो करोड़ों रुपए का बिल बनेगा इन तमाम पुलिस के लोगों को लाहौर लाकर डिप्लॉय करने का, वो हम देंगे अपने टैक्स पेयर के पैसे से। तो मैं पूछना चाहती हूँ किसके बाप का पैसा है ये? आप ये ज़बान आपने इस्तेमाल की थी, ये आप पूछा करते थे किसके बाप का पैसा है। मैं पूछना चाहती हूँ किसके बाप का पैसा है ये जो आपने पिछले दिनों 40-40 पेज की एडवर्टीज़मेंट जो है बुज़दार साहब को अपने ग्लोरीफाई किया, वो किसके बाप का पैसा था? और अभी मुझे पता चला कि बुज़दार साहब के और पंजाब हुकूमत के जो ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं, उनको 4 करोड़ रुपया लगाकर उनके लिए पेड और जो है वो फॉलोअर्स भी और उनके लिए जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे और उसके ऊपर हमारे और टैक्स के पैसे का। बुज़दार साहब ने तो पिछली दफ़ा टैक्स भी नहीं दिया था। बुज़दार साहब, आपको जुर्रत कैसे हुई कि आप हमारे टैक्स का पैसा जो मैं देती हूँ, ये देते हैं, ये सब लोग देते हैं, उनके पैसे से 4 करोड़ रुपये आप अपने फेक फॉलोअर्स को जो बढ़ाने के लिए करें? और यही हरकत इमरान खान की पकड़ी भी गई कि ये चूँकि बड़ा जो नालायक है उसी का छोटा नालायक पैरवी करता है। और वो जो तोशा खाने का जो है स्यापा पड़ा हुआ है पूरे मुल्क में, इमरान खान साहब बता नहीं रहे, नहीं होंगी बताने वाली चीज़ें। जिन सबराए मुमलिकत को बताने वाली चीज़ें मिलती थी वो बता दिया करते थे, जिन सबराए मुमलिकत को बताने वाली चीज़ें शायद नहीं मिली वो नहीं बता सकते, और या वो खा चुके हैं। तो यही हरकत बुज़दार साहब ने भी की कि बुज़दार साहब ने अपना जो उनको कहा गया, उनको इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत जो उनको एक शहरी ने पूछा, वो डिटेल्स उन्होंने नहीं दी। लेकिन मैं आज आपके सामने मैंने एप्लीकेशन तैयार कर ली है और मैं ख़ुद इंफॉर्मेशन कमीशन को ये एप्लीकेशन देने वाली हूँ इंशाल्लाह आज शाम तक या कल सुबह, कि मुझे बुज़दार साहब की डिटेल्स जो है फराम की जाएँ। उनके असासे हुकूमत में आने से पहले क्या थे, उनके असासे हुकूमत में आने के बाद क्या है, उनके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, और जो CM हाउस का ख़र्चा है। चौहान साहब, आपको क्या लगता है, आप कोई बहुत ही क्रेडिबल शख्सियत है कि आप आके ऐसे करके आप हमें कहेंगे कि वो बहुत CM हाउस का ख़र्चा कम हो गया और हम मान लेंगे? ऐसा कतन नहीं है। हमें डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्यूमेंट एविडेंस मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन कमीशन से CM हाउस का ख़र्चा जो पिछले 3 साल का है। और मैं एक बात ये भी आपके नॉलेज में ज़रूर आखिर में लाना चाहती हूँ कि हमेशा शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में CM हाउस का ख़र्चा जो है बाकायदा बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता था। उनके पूरे CM हाउस के ख़र्चे से हमें पता चलता था, इस गरीब औरत की ये मदद की, फ़लाने को जो है वो किसी की जो है तिब्बी इमदाद के लिए मदद की गई, जो भी वहाँ होता था वो हमें
बजट डॉक्यूमेंट के ज़रिए पता चल जाता था। और मैं आपको शर्तिया चैलेंज लगा के कह रही हूँ फयाज चौहान साहब, पिछले 2 साल से आप सीएम हाउस का खर्चा बजट डॉक्यूमेंट से गायब कर रहे हैं, आप वो नहीं बता रहे। हमारे पास वही सोर्स होती थी कि जिससे हम ऑफिशियली पता कर लेते थे वहाँ क्या हो रहा है। अगर वो आपका ही जुमला है कि गाजरा खाइयाँ तो टिड पीट टाइप जो आप कहा करते थे, हाँ जिन्ना खा दियाँ गाजरा, तो अब जिन्ना खा दियाँ गाजरा उनके टिडपेड़ का टाइम हो गया है। सो बराए मेहरबानी इंफॉर्मेशन कमीशन के ज़रिए मुझे ये तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है सीएम हाउस के खर्चे के हवाले से चाहिए, और ये आप पाबंद हैं मुझे देने के। और इसके ऊपर जो है वो आपकी कोई हंसी, कोई आंखें बंद करना, वो आई एम सॉरी, वो नहीं चलेगा। आपको इसका जवाब कोरोना फंड का भी देना होगा, वो मैं अलहदा पूछूंगी, और ये सीएम हाउस का जो है इसकी आपको अलहदा से जवाब देना होगा। ये बताइएगा कि अभी आपने फयाज चौहान पे बमबारी तो की, फयाज चौहान ने गवर्नर ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी उस्मा बुखारी को हम खसूसी तौर पर बुलाएंगे 9 अक्टूबर को जो मैच होने जा रहा है, तो वो तो आपको खसूसी दावत कर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इनके बगैर तो मैच ही नहीं होगा। चौहान साहब के लिए एक बुरी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी तौर पर इस तरह के किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकती और ना बनना चाहती है। ये मुस्लिम लीग नून का बड़ा कैटेगोरिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए चौहान साहब। ये जो लाखों करोड़ों रुपए आपने यहाँ लगाना ना अपनी तफरीह तबाह के लिए, आप उस मैच का ध्यान करते काश जो इस वक्त अवाम और महंगाई के बीच में चल रहा है। काश आपको उस मैच का ख्याल आता कि जो इस वक्त जो है अवाम अपने हालात से मजबूर होकर उससे लड़ रही है, उस मैच का आपको ख्याल नहीं है। कतई तौर पर मुस्लिम लीग नून किसी भी ऐसे मैच का हिस्सा नहीं बन रही, और ये कैटेगोरिकली इनको जो है वो बता दिया गया है। आपके साथ खड़ी हैं, सबसे पहले चौहान साहब ने इन्हें फ़ोन किया था। जी हाँ, तो इनकी जानिब से तो सुने हामी भर ली गई। नहीं गलत है, नहीं बिल्कुल गलत है, मैं बता नहीं की थी तरदीद। लेकिन ना पार्टी क्यादत ने जब रिएक्शन दिया, आप सबको रोका, तो अब आप कह रहे हैं कि हम हिस्सा नहीं बनेंगी। सबसे पहले फ़ोन इन्हें किया था, इन्हें मुझे गुजारिश थे, मुझे गुजारिश करने दें, मुझे इसने उसी वक्त बताया था जब इसको, और इसको फ़ोन किया गया था सिर्फ मेरा टेलीफोन नंबर लेने के लिए। इनसे सिर्फ चौहान साहब ने मेरा टेलीफोन नंबर लिया था, और ये फौरी तौर पर हिना ने चौहान साहब का फ़ोन बंद करने के बाद मुझे कॉल की थी और मुझे बताया था, ये मेरे नॉलेज में था, मुझे इसने बताया कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा है, आपका नंबर मांगा है। मैंने कहा उनको दे दो मेरा नंबर। सो ये इतनी सी बात है। देखिए, बात मेरी आपकी किसी की नहीं है। इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान के अवाम गुर्बत से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, बिजली के जो है वो टैरिफ में फिर से इजाफा होने जा रहा है। कल महंगाई पर नोटिस लिया इमरान खान साहब ने, और घी की कीमत जो है 346 रुपये से 360 रुपये पे चली गई है। इन हालात पे हम ये अयाशियाँ, ये तफरीह तबाह हुकूमत अफोर्ड करती है, हम ऐसी किसी उस पर अफोर्ड नहीं करते। चेयरमैन की जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या कारनामा सर अंजाम दिया उन्होंने कि उन्हें एक्सटेंशन का सोचा जा रहा है? उन्हें जो है वो नहीं दे रहे। नहीं, देखिए किसको चेयरमैन नैब को वफाकी काबीना में, देखिए ये अभी आएगा, अभी तो वो खुद क्लियर नहीं है, अभी वो खुद भी क्लियर नहीं है। अभी मैंने आते हुए मैं फ़रोग नसीम साहब का देख रही थी, उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ अपनी राय दे दी है और अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा। बहुत खिदमत की है चेयरमैन नैब ने, अगर आप ये समझ रहे हैं उन्होंने खिदमत नहीं की। उन्होंने अपनी वीडियो होने के बावजूद और उन्होंने जो है वो बहुत सारे और मसाइल के बावजूद भी उन्होंने अपोजिशन पे पूरा हाथ डाला है। उन्होंने परवेज़ खटक साहब की सेहत का बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने सारे KPK के जो मुकदमात हैं उनको उन्होंने बंद रखा है। आटा चीनी चोरी पे उन्होंने आंखें बंद रखी हैं। इससे ज़्यादा खिदमत वो और मुल्क की क्या करेंगे। आप उस्मान गुलजार की सिर्फ जो 25 लाख से एक हेलीपैड तैयार हुआ है उसको बारहा आपने तनकीद की, तो एक ऐसा भी ज़माना था जब इस्लामाबाद से मरी हेलीकॉप्टर पे नाश्ते जाया करते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, तो इस अमल को कैसा देखते हैं, किसके खर्चे से ये चीज़ें मैनेज हो? एक तो भाई आप जब भी सवाल करते हो ना कॉन्टेक्स्ट से लैदा करते हो। मैंने कोरोना फंड की बात की है, क्या इससे पहले कोरोना फंड कभी आया था? क्या किसी जो बाहर से इमदाद आती है क्या उसको खाने का कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा था? इन्होंने हम पे वो जलजला खाने का उसका इल्ज़ाम लगाया पैसों का, और वो खुद UK एम्बेसी ने इनको रिबाट किया कि गलत कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डेली मेल वाले जो हैं वो आज भी हम उनका जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। बराए मेहरबानी आएँ और इल्ज़ामात का जवाब दें। कोरोना फंड खाने का, ज़कात और खैरात खाने का अल्लाह के फजल से क्रेडिट सिर्फ इन्हीं को है और वो यही खा सकते हैं। ये बताइएगा कि अगर हिना क्रिकेट खेलना चाहती हैं चौहान साहब के साथ और हो सकता है ये उन्हें बोल्ड कर दें, तो आप खेल लेंगे? हिना का ऐसा कोई पागलपन का इरादा नहीं है, मुझे पता है। ये बताइएगा कि बात जो है वो जनरल इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, क्या आप तासुब मिलता है 1 साल बाद 6 माह बाद मामला तय हो गए हैं, क्या शहबाज शरीफ एक मुतफिक मुतहर्रिक हैं? कमाल है, ऐसा है इशारा आपको? कमाल है वहीद। कल फिर शहबाज शरीफ साहब की और हमजा साहब की पेशी है
जो है वो कोर्ट में। तो ये हमारी मतलब अंदाज़ा लगाएं, ये हमारी मुफाहमत है कि रोज़ हम पेशियाँ भुगत रहे हैं और वो कर रहे हैं। हमने अगर मुफाहमत करनी होती, बहुत सारे ऑप्शन पहले आ गए थे। हम पंजाब हुकूमत प्लेट में रख के देने को लोग तैयार थे, बहुत सारी मतलब, लेकिन हमारा मतमा नज़र सिर्फ एक है, हमें इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। वो मुज़ाहमत के ज़रिए मिलेगा, वो अप टू देम, जो ये करना चाहते हैं। कोई मुफाहमत के ज़रिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दे, हमारा गोल एक ही है, तो वो उनके लिए बेहतर है। खेलने जा रही है, पीपल्स पार्टी खेलने जा रही है पीटीआई के साथ, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? वो तो पूरा साथ खड़े होकर साथ बैठ भी गए जाके उनके साथ। कुछ खवातीन एमपीएस जो पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में है, जैसा मैं फिर भी हिना भट्ट की जानिब से ये तरदीद नहीं आ रही, उन्होंने एक दफ़ा कर दो बेटा, कर दो। माजरा क्या है कि ये पार्टी ने इन्हें नोटिस दिया है कि आपने क्यों हामी भरी है? देखिए, मैंने बिल्कुल हामी नहीं भरी। फ़याज़ चौहान का ज़रूर मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे से अज़मा बुखारी साहिबा का नंबर मांगा और मैंने अज़मा का नंबर शेयर कर दिया। इसके अलावा और कोई बात ही नहीं हुई। तो मैं ना ही बिलीव करती हूँ ऐसे क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। और बिल्कुल अज़मा ने सही बात की कि इस वक्त आवाम की इतनी महंगाई, बेरोज़गारी, ऐसे पैसे ना हम आवाम के मंसूबों के लिए ख़र्च करें। हमने बिल्कुल कोई मैच नहीं खेलना इनके साथ। देखिए, पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है, तो पीपल्स पार्टी फ्रेंडली मैच हाउस के अंदर भी खेल रही है, वो कई दफ़ा आपने देखा है। और अब वो अगर बाहर भी ऐसे फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हैं तो अब तो देम, ये पीपल्स पार्टी का फ़ैसला है। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी अपने आप को जो है वो अपोजिशन के ऊपर जो है वो बैठ कर डबल गेम ना खेले और जाएं। ठीक है, वो अपनी, उनको भी चौहान साहब की तरह बहुत अगर तफरीह की ज़रूरत है तो वो कर लें, हमें क्या एतराज़ है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आर्मी चीफ की तौसीक है, उसमें मेरा उस गुना में मैं शामिल नहीं है जी। तो क्या मुस्लिम लीग नून में दो बयानिए चल रहे हैं? बयानिए की बात नहीं है भाई, राय की बात है। और बिल्कुल दो राय थी पार्टी के अंदर। कुछ लोग चाहते थे कि बिल्कुल तौसीह ना दी जाए और कुछ लोगों की ख्याल ये था कि ये वज़ीर आज़म हाउस को मजबूत करने की बात है, बिकॉज ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है। और फिर ये इत्तफ़ाक़ राय से ये फ़ैसला हुआ, लेकिन उनकी राय हमेशा से इसके ख़िलाफ़ थी और ये इसको बरमला वो कई दफ़ा इसका इजहार कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मुल्क है उनका, मुल्क है उनका, उनको आना है। जब चांद चढ़ेगा सब देखेंगे। की मीटिंग में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उसमें बुखारी को भी इंसाफ मिलना चाहिए, तो आपको इंसाफ मिल रहा है? मुझे बहुत इंसाफ मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।